हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 12.3 का ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बना लिए थे। ठीक है, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर में क्या पूछा जा रहा है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं। क्या कोई 3 त्रिभुज बहुफलक बना सकता है। क्या कोई 4 त्रिभुज हम लोग को बहुफलक बना के दे सकता है। क्या एक वर्ग और 4 त्रिभुज को अगर हम लोग क्या कर दें, मिला दे आपस में, क्या बहुफलक बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर 3 त्रिभुज बोला है, इसमें आपको आंसर में क्या लिखना है, नहीं। कोई भी 3 गो त्रिभुज को अगर हम लोग ले लें तो वो बहुफलक नहीं बना सकता। अब यहां पर आपको लिखना क्या है, नहीं, क्योंकि किसी ठोस में कम से कम 4 फलक होते हैं। किसी ठोस में कम से कम कितने फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग उदाहरण में देखेंगे कि अगर हम लोग 3 गो त्रिभुज लें, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज, अगर हम लोग 3 गो अगर त्रिभुज को लेते हैं तो ये जो चित्र है इसको हम लोग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना गो फलक है। इसका पीछे तरफ एक फलक है, इधर एक फलक है, 2 हो गया, फिर इधर एक फलक है, 3 हो गया, और नीचे में एक फलक है, 4 फलक है। यानी कि ये देखिए कितना को त्रिभुज मिलकर ये बना है, बताइए कितना को त्रिभुज मिलकर ये बना है। ये जो है ये 4 त्रिभुज मिलकर बना है, यानी कि 4 फलक मिलकर बना है। चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। उसके बाद नीचे में एक त्रिभुज है और उसके बाद इसके पीछे में एक त्रिभुज होगा, इसके पीछे में एक त्रिभुज होगा दोस्तों, इसके पीछे में एक त्रिभुज होगा। यानी कि 4 त्रिभुज, यानी कि 4 फलक मिलकर बना हुआ है। इसीलिए तीसरा नंबर में आंसर नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग लिखें क्योंकि किसी ठोस में कम से कम कितना फलक होना चाहिए, 4 फलक होना चाहिए दोस्तों। ये समझ में आया, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर में देखिए 4 त्रिभुज बोला गया है। 4 त्रिभुज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे, हाँ, एक चतुपार्श्वीय यानी कि टेट्राहेड्रॉन में 4 त्रिभुज होते हैं। या तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं चतुष्फलक, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि 4 त्रिभुज से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टेट्राहेड्रॉन को हम लोग बना सकते हैं 4 त्रिभुज को मिलाकर। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर 4 त्रिभुज हम लोग लेते हैं। ये देखिए ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज और ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज। अगर ये हम 4 को त्रिभुज को मिलाते हैं तो इस प्रकार हम लोग का बन सकता है। क्या ये चतुष्फलक बन सकता है इस प्रकार, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन। तो हाँ जी ये बन सकता है, क्योंकि सबसे पहले देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये जो चित्र है ना, ये बहुफलक जो बना हुआ है ना, ये 4 गो त्रिभुज से मिल के बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर कितने को फलक है बताइए, 4 फलक हैं। ठीक है, तो पीछे तरफ एक फलक है, आगे तरफ एक फलक है, 2 फलक हुआ, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि 4 को त्रिभुज मिलकर ये बना हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रॉन हम लोग कह रहे हैं दोस्तों। ये समझ में आया कि कितना 4 त्रिभुज जब बनता है तभी जाके बहुफलक कहलाता है। 3 त्रिभुज से हम लोग कभी भी कोई भी बहुफलक नहीं बना सकते हैं। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, एक वर्ग एवं 4 त्रिभुज, यानी कि एक वर्ग लेना है और 4 त्रिभुज को लेना है और आपस में मिलाना है, तो हम लोग को कौन सा चित्र बनेगा।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग को चित्र क्या बनेगा, पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा, पिरामिड या तो प्रिज्म बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए हाँ, एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में एक वर्ग एवं त्रिभुज होते हैं। ये आपको आंसर में लिख देना है। चलिए देखते हैं हम लोग एक वर्ग और 4 त्रिभुज को लेकर देखते हैं कि कैसे वो पिरामिड बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर में हम लोग एक वर्ग, ठीक है, और 4 त्रिभुज का हम लोग क्या किए थे, उदाहरण लिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो निचला हिस्सा है ये क्या है, एक वर्ग है। ये एक क्या है, एक वर्ग है। और ये जो बना हुआ है इस प्रकार, ये त्रिभुज है। ये पहला त्रिभुज, फिर ये हो गया हम लोग का दूसरा त्रिभुज, फिर ये हो गया हम लोग का तीसरा त्रिभुज, और इसके पीछे तरफ एक वो बनेगा ये चौथा त्रिभुज। यानी कि यहाँ पर एक वर्ग और 4 त्रिभुज से हम लोग क्या बना सकते हैं, एक पिरामिड, यानी कि स्क्वायर पिरामिड हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। तो ये बना के हम दिखा दिए। ये क्या है, ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, यानी कि एक वर्ग से और 4 त्रिभुज से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर पिरामिड को। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। किसी ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होते हैं, ठोस का नाम बताइए। किसी भी आकृति में कम से कम 4 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं, 4 सतह होते हैं। तो ठोस का नाम यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। ठीक है, या तो चतुष्पार्श्वीय लिखिए या तो चतुष्फलक लिखिए, दोनों चलेगा। तो दोस्तों आपको आंसर में क्या लिखना है, इस तरह से आपको आंसर में लिख देना है। देखिए इस तरह से, यहाँ पर खाली 4 जोड़ दिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से 4 जोड़ दिए। किसी ठोस आकृति में कम से कम 4 सतह हो सकते हैं, उदाहरण के लिए चतुष्पार्श्वीय या चतुष्फलक, ये लिख देना है आपको। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर सॉल्व हो गया। अब 5 नंबर, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कुछ भी हो सकती हो। हाँ जी संभव है। तो यहाँ पर लिखिए, हम लोग हाँ लिखेंगे। यदि फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो तो बहुफलक बन सकता है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये समझ में आया। यदि किसी भी ठोस आकृति है उसमें 4 फलक या उससे अधिक फलक हो तभी जाके बहुफलक कहलाएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं। अब इसके बाद 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या पूछा गया है, क्या एक वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा हाँ, हाँ हो सकता है। चलिए हम लोग देखेंगे किस प्रकार हो सकता है। दोस्तों हम लोग को बोला गया था 6 नंबर में, ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म यानी कि वर्ग प्रिज्म से क्या हम लोग क्यूब बना सकते हैं। तो हाँ देखिए, ये हम लोग का है, क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, काट के हम लोग क्या बना सकते हैं, एक क्यूब बना सकते हैं इस प्रकार से। ये समझ में आया। एक बड़ा सा स्क्वायर प्रिज्म से हम लोग काट कर क्या बना सकते हैं, एक क्यूब, यानी कि एक वर्ग प्रिज्म से एक हम लोग घन बना सकते हैं दोस्तों। ये समझ में आया आपको। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुफलक के आयलर सूत्र सत्यापित करें या सत्यापित कीजिए बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग को चित्र देख के क्या करना है, आयलर सूत्र को सत्यापित करना है और यहाँ पर चित्र को देख के हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो चित्र है ना, इसमें हम लोग फलक देखेंगे, ठीक है, उसके बाद किनारा देखेंगे, उसके बाद शीर्ष देखेंगे कितना को है। इसमें भी सेम हम लोग क्या करेंगे, पहले फलक देखेंगे, उसके बाद शीर्ष देखेंगे, उसके बाद किनारा देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर का चित्र में, ये जो चित्र है इसमें फलक कितना को है, इसमें फलक जो है 9 गो है। कितना गो है, 9 गो। और शीर्ष कितना गो है, वो भी 9 गो है। और किनारा कितना है, 16 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आयलर सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए, आयलर सूत्र से फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2, यही था।
एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 9 है तो 9 लिख देंगे। बी का वैल्यू कितना है, 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ माइनस और यहाँ 16 लिख देंगे और यहाँ पर 2। 9 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 18 और 16 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2 और इधर भी 2। यानी कि ये हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड और ये हम लोग का ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इस चित्र में इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि इसमें फलक कितना है और शीर्ष कितना है और किनारा कितना है। तो सबसे पहले देखिए इस चित्र में ना, इस चित्र में फलक कितना है 1 2 3 4 और एक बड़ा सा 5, यानी कि यहाँ पर फलकों की संख्या कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5। फिर से देखिए फलकों की संख्या, ये एक फलक है, ये एक फलक है, 2 को फलक, ये तीसरा, ये चौथा और पीछे तरफ एक रहेगा यानी कि 5वां, 5 को फलक है। शीर्ष देखिए किनारा, ये 1 को किनारा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कितना को किनारा है 5 को किनारा है, शीर्ष कितना को है 5 को शीर्ष है। अब हम लोग किनारा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना को किनारा है 8 को किनारा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। यहाँ तक समझ में। अब हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो कीजिए ऑयलर सूत्र से फॉर्मूला क्या है बताइए, f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। अब f का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। माइनस e का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और यहाँ पर 2। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 10 होगा। अब 10 में से 8 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि इधर भी 2 और इधर भी 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दोस्तों ये समझ में आया, समझ में आ गया ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।